भक्ति, भजन व प्रवचन के अद्भुत ज्ञान की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें सोनू महाराज जी के यूट्यूब चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और भैंस का बच्चा सो जाता है। अब भैंस का दूध पिएगा तो नींद आएगी, गाय का दूध पिएगा आलस नहीं आएगा। तीसरे नंबर की बात बता देता हूँ। अब बोलते मेमोरीज नहीं है। एक काम करना देवियों, एक मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कल एक अनजान गाय को, जिस गाय को आप जानते नहीं हो, कोई लेन देना नहीं है, उस गाय को एक रोटी और थोड़ा सा गुड़ दे देना। टाइम लिख देना अपनी दीवार पे कि इतने बज के इतने मिनट पे मैंने गाय को रोटी दी है। सेकंड डे उसी टाइम पे वो गाय मैया आपके घर पे आ जाएगी और भैंस को खिलाना बादाम का हलवा। और जैसे ही भैंस जाएगी और जैसे ही कादो देगी, ब्यूटी पार्लर में चली जाएगी मेकअप कराने के लिए। उसको कोई लेन देना नहीं, मालिक रोवो पाडो रोवो, वो तो कादा में पड़ी और बढ़िया मेकअप करी। ये भैंस की रीत है। और भैंस की मेमोरी 2.5 घंटे तक की काम करती है। 2.5 घंटा दूरी में भैंस की पाछी भी रस्तो नहीं मिले, क्योंकि साइंस कहती है बफेलो मेमोरी शॉर्ट, मतलब भैंस की मेमोरी बहुत छोटी होती है। और गाय की मेमोरी, गाय को 100 किलोमीटर दूर पे लेके चले जाओ, गाय वापस आ जाती है। भैंस नहीं आवे साहब, भैंस तो भूल जाए मैं आई कटू, मैं कौन हूं, मन खुद नहीं ठाकुर। और जिन्हें भैंस पाडिया ने मां नहीं मिले दूध पी दौड़ा ने, तो वो भैंस दूध पी तो वो माँ बाप री कद कदर करी महाराज हैं। और गाय के बछड़े को 100 गायों के बीच में छोड़ देना, विथिन 3 मिनट में उसकी मां के पास में पहुंच जाएगा महाराज। इतनी मेमोरीज होती है, इतना इतना मतलब एक्टिवेट होती है। पर क्या करे महाराज, क्या करे क्या करे क्या करे। गाड़ी के लिए जगह है, बंगले की जगह है, भटभटियार वास्ते जगह है, मेरी गाय माता के लिए आपके घर में कोई जगह नहीं है। शास्त्र तो कहता है कि गाय माता जहां पे बछड़े को जन्म देती है, उसकी वहां से मिट्टी उठाओ, गिल्ली मिट्टी को उठाओ। और मिट्टी को आप गंदगी मानते हो और हम उसको पवित्र मानते, लक्ष्मी का रूप मानते, फर्क इतना ही है। वहां की गिल्ली मिट्टी उठाओ और घर में ले जाके चौका दो, पर चौको देऊ कटे, सारे मार्बल फिट करके रख लिए। इतनी सी जगह रखनी चाहिए घर में कम से कम, परंतु नहीं, ये तो भूंडो लागी। तो भूंडा रे चक्कर में अब भूंडा बढ़गा, नेगेटिविटी आती घर में। एक प्रयोग कर लेना, मेरी बात पे विश्वास मत करना, एक प्रयोग कर लेना। आपका जैसे बंगला बना हुआ है, बंगले में एक काम करना, आप 41 दिन तक झाड़ू मत निकालो। कितने दिन तक? एक कमरा बंद कर दो, 41 दिन झाड़ू मत निकालो। और 41 दिन बाद में झाड़ू निकाल के उस घर उस कमरे में सो के बता दो मुझे, आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी, आएगी भी नहीं। बंगला आपका, जगह आपकी, सब कुछ आपका ही है, परंतु आपके बंगले में आपको नींद नहीं आएगी, घर में नींद नहीं आएगी। क्योंकि 41 दिन बाद में शास्त्र कहता है उसमें नेगेटिविटी, मतलब साइंस कहती है नेगेटिविटी, हम कहते हैं भूत प्रेत, देसी भाषा में कहते हैं भूत प्रेत उसमें निवास कर लेते। खाली दिमाग शैतान का घर, तो खाली घर पड़ा है तो भूत प्रेत बोलते हैं यार ये शहर पे ठिकाना बढ़िया, यहाँ पे आराम से रहो, बढ़िया एसी बेसी लगी, बेटा कभी खटको ही दबावता रही है ना। तो ये चीज मजाक नहीं करो, बहुत सारी। और झाड़ू होता है, झाड़ू को कभी भी मतलब पैरों में मतलब गुप्त में रखो, जितना गुप्त में रखोगे उतना आपके पास पैसा आएगा, ये हमारी गारंटी है। झाड़ू दिखना नहीं चाहिए किसी को, पर आपने तो ओपट क्यों, पता ही नहीं चलता कहां फेंकना है झाड़ू को। झाड़ू होना चाहिए घर के उत्तर और पश्चिम की दिशा, जो बीच में दिशा आती है ना, उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा, उसके बीच की जो जगह होती है वो झाड़ू की जगह होती है। पर आप तो किन दिशा में झाड़ू ने पटकोला ठाई को नहीं। दूसरे नंबर, अब कई लोग बोलते हमारी तिजोरी में पैसा नहीं टिकता, कमाते बहुत है पैसा टिकता नहीं है। देवियों ये सब आपकी गलती है। बोले महाराज हमारी गलती कैसे है, हमारे को क्यों दंड दे रहे हो? मैं बताऊं आपको, आप तिजोरी को पीछे से साफ करते हो कभी होली दिवाली? जबकि शास्त्र कहता है पर डे तिजोरी के पीछे से झाड़ू निकलना चाहिए, कचरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तिजोरी को दीवार से कम 1 फुट दूरी पे रखो। आप कहीं करो चिपाइन रखो, लारे ऊंधर ऊपर बढ़ेला, चिपका के नहीं रखनी चाहिए। तिजोरी के पीछे से जहां पैसा रखते हो उसको 1 फुट दूरी पे रखो, लेफ्ट राइट में खाली रखो, ताकि डेली उसके नीचे से साइड से झाड़ू निकाल सको। परंतु नहीं, अपन तो होली दिवाली टाइम मिले। दूसरे नंबर, जैसे जो पैसे का जो ड्रॉ है, गल्ला है, उसके ऊपर कोई चीज नहीं होनी चाहिए, गल्ला फ्री होना चाहिए। पर आपको बताऊं आपको एक चीज, जैसे पैसे रखते हो उसके ऊपर एक ड्रॉ बनाया जाता है दूसरा, जहां पे आपकी साड़ी लटकती है, नाना प्रकार की चीजें लटकती है, और पैसे नीचे पड़े, ऊपर लक्ष्मी के ऊपर वो चीजें रख रहे हो आप। कैसे संभव है वो लक्ष्मी टिक जाएगी? वो तो परेशान होकर भाग जाएगी।
क्योंकि पैसे जहां पे रखते हो उसके ऊपर कोई भी, तिजोरी के ऊपर कई बार मैंने देखे कि तो पार्टियों पड़ी हो रही अनके कोई बस नहीं पहुंचे, जूता ही मेल दे माते। क्या लफड़ा है यार तुम्हारा। लक्ष्मी के ऊपर जूते रख रहे हो, कचरा रख रहे हो, झाड़ू ऊपर रख रहे हो, तकिया ऊपर डाल रहे हो, ठूस के बर्तन भर रहे हो, ऊपर बर्तन लिया, तिजोरी की जगह खाली है वहां पे ठूस दिया। अरे तुम लाख कोशिश करो तुम्हारे पास पैसे नहीं टिकेंगे, क्योंकि धर्म नीति यही कहती है तिजोरी एकदम साफ सुथरी जगह पे होनी चाहिए। और तिजोरी मुंडो कटी खुलना ध्यान है अपने कौन सी दिशा में होना चाहिए पता है आपको, कि लाइन जटी जगह देख के बड़ी फिट कर ली, नहीं 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 नहीं, ये तो गलत हो जाता है। आपने देखो भगवान ने पूरा ये वास्तु पे बनाया हुआ हमारा शरीर, हाथरी जगह हाथ दियो અને પગટ ચેપ दियो रे तो भगवान मूड बन दे तो भाई क्रॉस कर देते, एक हाथ अट्टे फिट करो और इन पग ने अट्टे ठोक दो, वो तो आप ही बैलेंस बनाई। नहीं महाराज, सारा वास्तु पे बनाया है। और देखो ये नाभि हमारी खुली रखी खुली, तो धर्म क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, आपके घर में भी जो ब्रह्म स्थान बनता है उसको खुला रखो। पूरा पहला बूढ़ या झाड़ी राखता, बाघ नहीं राखता, हो राखता नहीं कि नहीं राखता भाई, पक्को मकान बना और जाली राखता नहीं राखता बीच में, वो ब्रह्म स्थान है। ब्रह्म स्थान जिसका बंद हो गया उसके कर्म बंद हो गए। पर आजकल तो इतना पैक कर दिया जाता है कि हवा कहीं हवा रो बाप ही नहीं आवनो माने, न हुरिद्री रोशनी तो माने पड़नी ही नहीं, छोटा छोटा बंद कर तावड़ो लागे। इसीलिए तो टाइम टू टाइम हॉस्पिटल जाते, सूर्यदेव से हम दूर रहते। बच्चों को मिट्टी में खेलने दो, आपका बच्चा बीमार नहीं होगा। आप तो कहें ये धूड़ा बढ़ जाई, आवाज में करो मेकअप। आपको पता है बच्चा जितना जमीन में खेलता है ना उसकी सारी बीमारियां धरती माता हरण कर लेती है। पर हम लोग तो अब तो कह नहीं नहीं हमारे टाबर धूड़ा में भेज जाई, ये समस्या है। एक चीज आपको प्रमाण बताऊं क्या, प्रयोग बताऊं क्या, हमारे बच्चे अच्छे स्टैंडर्ड घर में रहते हैं, थोड़ा सा जुकाम लगता है डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके भागना पड़ता है। पड़े साहब मैं आपको प्रमाण बता ले रहा हूं। अब देखना जो रोड पे बैठे हैं तंबू तान के, वे लोडो घड़े बनन कहीं के वो ठीक है, उनोरा टाबर फुल सर्दी रे माने उगाड़ा भीरे महाराज, અને અપા ડબલ ડબલ સ્વેટર, तीन तीन स्वेटर टोपो પહેરાઈ દો, એ મોજા પહેરાઈ દે, છોરારા नाक बंद कर दिया तो ही हेडो आई जाए। અને ઉણોરા बच्चा देखो कितनी सर्दी पड़न दो, ओ उगाड़ो 1 2 3 बंदो फिरी, बोलो भी कुछ भी नहीं रहे, क्योंकि वो मिट्टी में खेलता रहता है एनी टाइम। और जो बच्चा मिट्टी से जुड़ जाता है उसकी हजारों लाखों बीमारियां समाप्त हो जाती है। पर कोई खेलन दे तो है, आपको बताएं तो एक काम करो, अनाज भी मिट्टी में ही पैदा होता है, क्यों खाते हो? वे तो धूड़ा में ही पैदा रहे ना, सब्जी धूड़ा में पैदा रहे, अनाज धूड़ा में पैदा रहे, क्यों खाते हो भाई? वो भी मिट्टी से जुड़ी है ना। आप हालो कटे आकाश में कितनी उड़ जाओ, आओ तो पास धरती माता हो। इसीलिए कहते धरती माता तू बड़ी, तुझसे बड़ा ना कोई, थारे ऊपर पांव धरता दोष लगे ना कोई। हे माँ उड़ते ही तारी छाती में लात मारू मैं, मने माफ करजे मारी माँ, उड़ता ही पग देवो धरती माता माते। पर क्या करें, हमारे कल्चर से, हमारे जो सिस्टम से हम दूर चले गए, और जो जो सिस्टम से दूर गए उनका तबाही हो रही है। आज हम ये 14 से, अभी 14 कल लग जाएगी सुबह 6 बजे, 19 तारीख को 6